चलिए बच्चों, तो अब जो 4 नंबर प्रश्न है हमने यहाँ नोट कर लिया है। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि ABCD क्या एक समलंब चतुर्भुज है। ई भुजा AD का मध्य बिंदु है। ये जो ई भुजा है इस AD का मध्य बिंदु है। तो EF जो है समानांतर AB होगा, यानी EF समानांतर किसका होगा, आपका हो जाएगा AB के। दर्शाना है कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है। दर्शाना है, हमें सिद्ध करना है कि जो F भुजा है ना, इस BC क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है ना। चलिए हल में हम देखते हैं। AB समानांतर DC ये दिया हुआ है, समीकरण 1 मान लिए। AB समानांतर EF ये भी दिया हुआ है प्रश्न में, समीकरण 2 मान लिए। तो समीकरण 1 और 2 से चूंकि दोनों आपस में बराबर है तो इसको बराबर कर लेते हैं। DC समानांतर EF हो जाएगा। अब हम लिख रहे हैं कि त्रिभुज DAB में DAB यानी इस त्रिभुज में, ठीक, EO समानांतर AB तथा E भुजा AD का मध्य बिंदु है। अतः प्रमेय 8.10 से BD का मध्य बिंदु O है। त्रिभुज DCB में DC समानांतर OF, अतः O भुजा BD का मध्य बिंदु है। अतः प्रमेय 8.2 से F भुजा BC क्या होगा, मध्य बिंदु। बस केवल भाषा है और कुछ नहीं, प्रूफ हो गया आपका। आशा है कि आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो फिर से समझिए, इसको रिपीट कीजिए स्टॉप करके। चलिए 5वां प्रश्न कर रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये जो ABCD है बालक, ये सब क्या है, समांतर चतुर्भुज है। E और F मध्य बिंदु है। E और F क्या है, मध्य बिंदु है। दर्शाना है कि DP बराबर PQ बराबर BQ, यानी DP ये वाला भुजा इसके बराबर है और ये इसके बराबर, यानी हम कह सकते हैं कि ये DP जो है आपका PQ और QB क्या है, बराबर है। तो हमने हल देखिएगा, लिखा है ABCD एक आपका समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसलिए AB बराबर CD, AB बराबर CD ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। E और F मध्य बिंदु है, E इसका मध्य बिंदु और ये इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। अतः EFCF एक समांतर चतुर्भुज होगा। EFCF जो है, EFCF ये समांतर चतुर्भुज होगा। त्रिभुज APB में AP समांतर EQ तथा E भुजा AB का मध्य बिंदु है। अतः PQ बराबर BQ, समीकरण फर्स्ट मान लिए इसको। त्रिभुज CDQ में PF समांतर QC, CDQ CD और Q में इसमें लिखना है। CDQ में PF समांतर QC तथा F भुजा CD का मध्य बिंदु है। अतः DP बराबर PQ, इसको समीकरण 2 मान लिए। समीकरण 1 और 2 से DP बराबर PQ बराबर BQ, यही प्रूफ करना था। ये प्रूफ हो गया। चलिए ये आपका 6वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि PQRS मध्य बिंदु है। आप चित्र में देख रहे हो सभी, PQRS क्या है, मध्य बिंदु है। दर्शाना है कि OS बराबर OQ तथा OR बराबर OP, यानी आपको सिद्ध करना है बाबू कि जो OS है ये भुजा इसके बराबर होना चाहिए और ये भुजा जो है इसके बराबर होना चाहिए। तो हल देखिएगा, मध्य बिंदुओं को मिलाने से PQRS एक समांतर चतुर्भुज बन गया। आपको पढ़ाया भी है 8.11 में जो आपको परिमेय पढ़ाया गया था कि अगर मध्य बिंदु को लेकर हम इसको मिलाएं तो ये क्या बनेगा, आपका समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। अतः OS बराबर OQ तथा OR बराबर OP, बस यही आपका प्रूफ है। चलिए 7वां और आखिरी प्रश्न है। एक चित्र बनाया गया, समकोण त्रिभुज है ACB। कह रहा है कि BC समानांतर MB, ये जो BC समानांतर है MD, ये एक यहाँ पे M बिंदु ले लिए हैं
और इस m से हम मिला दिए यहाँ पे, सी समकोण हो गया। तो प्रश्न में क्या दिया है कि BC समानांतर MD, M मध्य बिंदु है और कोण सी क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। दर्शाना है दो चीज, D जो है AC का मध्य बिंदु है, हमें दिखाना है कि जो D है इस AC का मध्य बिंदु है, और दूसरा सिद्ध करना है कि जो MD है AC पर लंब है। ये जो MD है, ये जो MD है बाबू इस AC पर क्या आपका लंब है। तीसरा है CM बराबर MA बराबर 1/2 AB। ये तीन चीज हमको सिद्ध करना है। तो देखिए पहला सिद्ध कर रहे हैं, त्रिभुज ABC में M AB का मध्य बिंदु है तथा MD समानांतर BC, अतः D मध्य बिंदु AC का होगा। प्रूफ हो गया, केवल भाषा से प्रूफ करना और कुछ नहीं, नॉर्मल है। दूसरा है चूंकि BC समानांतर MD और कोण C 90 डिग्री, अतः कोण CDM, कोण CDM, कोण CDM बराबर कितना 90 डिग्री हो जाएगा, अतः MD लंब होगा AC पे। सेकेंड भी सिद्ध हो गया। थर्ड में कह रहा है कि चूंकि M जो है AB का मध्य बिंदु, हम देख रहे हैं कि M जो है बाबू ये आपका इस AB का क्या है मध्य बिंदु है, अतः MA बराबर 1/2 AB। समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। त्रिभुज ADM तथा त्रिभुज CDM में अब हम क्या करें कि इसको सर्वांगसम करेंगे। त्रिभुज ADM तथा त्रिभुज CDM में ADM और CDM इन दोनों को सर्वांगसम करना है। तो देखिए क्या क्या होगा आपका, दोनों में AD जो है CD के बराबर है। AD क्या है आपका, AD क्या है, तो AD जो है ये AD जो है CD के बराबर हो जाएगा आपस में। अगला है आपका कोण ADM बराबर कोण CDM, और MD जो है दोनों में है। देखिए आप MD क्या है, MD जो भुजा है ये दोनों में है। तो हमें लिख सकते हैं ना कि S सर्वांग समता से त्रिभुज ADM सर्वांग सम त्रिभुज CDM, इसलिए AM बराबर CM। समीकरण 2, तो समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2 यहाँ है। तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, CM बराबर MA बराबर 1/2 AB। इस प्रकार ये भी आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब आप इसको ध्यान से बनाइए। तब तक के लिए गुड बाय।